आर्किव्स का कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर था। माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। मेरे डायरेक्टर बहुत ही सपोर्टिव, मेरे प्रोड्यूसर बहुत ही सपोर्टिव हैं, माय कास्ट मेंबर्स वर फैंटास्टिक टू वर्क विद। तो मुझे वो प्रेशर कहीं से फील नहीं हुआ। तो इनफैक्ट वो ज़हन में भी नहीं आया कि वो कंपेयर, आई डोंट थिंक, क्योंकि I don't think Maharaj is the kind of role Papa would go for now in any case. जी। Okay, no idea. अच्छा, ओके, ये थिंकिंग बड़ा प्रेशर रहा होगा कि आप जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे और जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, तो ये वाला प्रेशर भी था आपको? नहीं, genuinely मतलब मुझे कहानी अच्छी लगी। I was very excited to work with Yash Raj and Siddharth sir, and I did not at that point actually मैं ना इतनी आगे की नहीं सोचता तो उस वक्त हाँ ये चीज़ें बिल्कुल ज़हन में नहीं आई थी। Actually I guess the question is more for Siddharth sir and Adi sir. What were they thinking? So were you thinking, Siddharth sir, that he would be able to play a journalist really well? Like I mentioned, I had already seen his test and I interacted with him. So I have the belief, and when we did the readings, in fact, before the final guess was done, Adi sir told us कि 2 हफ्ते लो और पूरी फिल्म पढ़ के आओ। तो फर्स्ट हाफ की पूरी नरेशन की जो रहते प्रिपेयर करके we read the full thing, read it as concern. So you have to give the actor credit for the passion and dedication he has put to deliver. 1 साल रोज उसने ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी and to give that dedication and passion and when we keep saying star kid, he's not a star kid. He's a star kid in real life, but he doesn't behave anything like a star kid. He's a very real and honest person. Oh wow! And there's no nepotism tax that can be applied on this kid at all. And my favorite thing was a thali. I remember when we landed, तीन थाली खाने की थी। Yeah. So the minute we landed, they said कि okay आप सब यहाँ जा सकते हैं, यहाँ buffet है. I said हम नहीं जाएंगे, हम सब थाली खाने जाएंगे. And I looked at Junaid and I said where do we go? And we've just gone. We've had the first thali we had as soon as we landed in Ahmedabad. After that we travelled and we had some 3 thalis. I remember that even on an off day I've gone and had a Thakkars ka thali somewhere in Rajkot. I love Gujarati food and I've eaten a lot of it. मेरे मुंह में पानी आ रहा है। Now she doesn't eat anything. पर आप सिर्फ डार्क चॉकलेट खा सकते हो, है ना? लेकिन आपके साथ तो खाना भी था नहीं मेरे शो पे। Thank you Shabri. My next question goes to you Jaideep. मतलब whichever film you do हमें पता होता है जिस भी फिल्म में आप आ रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आ रहे हो, उसमें अच्छा कंटेंट हमें मिलेगा ही, वो भी थाली में सर्व होके। Such a good and great actor you are. So a big hand for you first of all. Can we please join our hands together and put the hands together for Jaideep? Well, I want to ask you, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है अपनी बॉडी वाइज भी अगर बात करें, डे 1 से अब तक की बात करूँ, और ये कहाँ से कर लेते इतना एफर्टलेसनेस, कहाँ पे इससे आता है आपके अंदर? नहीं, वो एफर्ट आपको दिखते नहीं है बस। नहीं, मैं स्क्रीन पे कह रही हूँ, मतलब यू डोंट लुक लाइक कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, दैट एफर्टलेसनेस। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज रियली पेनफुल, 5.5 months of, बट आई थिंक सबसे सही ये रहा कि कोई कुछ कर नहीं रहा था, यहीं इसी ऑफिस के जिम में आते थे 2 बार दिन में, और बाहर कुछ खुला नहीं था, पार्शियल लॉकडाउन था, वो सब चीज़ें थी। थैंक्स टू माय ट्रेनर प्रज्वल शेट्टी, ही इज अमेजिंग गाय। उन्होंने बस मेरे खाने के साथ जो खिलवाड़ किया है, बस उसका वो बहुत पेनफुल था। जैदीप सर थाली नहीं खा पाते थे कभी नहीं। मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, हरियाणा से हो, तो घी और पराठे और ये सब, दूध दही, हाँ थैंकफुली मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे का उतना शौक नहीं है, बट जो लॉकडाउन में जो आप 10-10 पराठे खाते हो दिन में, सडनली जब वो एक दिन बंद होता है तो आपको लगता है पागल हो जाओ। वो चला 5.5 महीने, और उसी दौरान फिर स्क्रिप्ट की भी तैयारी चली रही थी, स्लोली पढ़ रहे थे आप साथ में अपने
डायरेक्टर्स के साथ और राइटर्स के साथ keep going in your mind about that character, that era. एक बार मैं बीच में I was, though I knew some social political background in that era कि 1862 में 1800 में क्या चल रहा था, and I was just एक बार देखता हूँ कि क्या उस वक्त क्या क्या पॉलिटिकल और सोशली हो रहा था, then I suddenly realized no, महाराज doesn't care कि बाहर क्या चल रहा है, उसका अपनी ही दुनिया है, वही का वो भगवान है, उसके दिमाग में छोड़ चलो, उसको फर्क नहीं पड़ता अंग्रेज राज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर लोग क्या सोशल रिफॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, तो स्टॉप है, मैंने कहा नहीं पढ़ना ही मुझे, मैं अपनी इसी दुनिया के बारे में सोचता हूँ, went on and on वो फिर वही बात, जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता, फिर आप जिस दिन आपको मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहन के खड़े होते हो शीशे में अपने आप को देखते आपको लगता है कि कुछ अलग होने वाला है, then you have amazing co-actors and your director, it just flows. Well, that you do in your real life also, ना? दुनिया जानने के बाद. हाँ कुछ ऐसा नहीं है, but there is a beautiful story, you know, his entry scene in the film, we shot almost a year later. By got to another project and he had put on weight. So I called him and said, Jaideep sir, wo entry scene karni hai. So he said, I have to put on weight now. Moved on. So I said, no worry, Jaideep sir, I've seen lots of things which happen in VFX. I've done it. Don't worry. ये हो जाएगा. So he said, भाई पूरे 5.5 महीने I have worked, given my life to get that body. I can't start with a fake body in my first scene. Give me 3 months. So I said, भाई एक दिन की shoot है. It's not that we're going long and long. It's just one day. He said, give me 3 months, I'll get that body back. He took 3 months for 1 day shoot and got that body back. We'll take one last question now. After the lockdown, we were really scared and there were uncertain times, but हम काम कर रहे थे, तो मेरे लिए वही बड़ी खुशी की बात है. And उसके बाद भी I had finished 2 projects, so I was working. So again, like you know, as I think as actors, we love being on set. हमें काम करना पसंद होता है. That's why we do what we do, and we get money for that. So I mean, nothing could be better than that. So I mean, I was working. Of course, I feel this was not in my control. I think I can only worry about things that are in my control. This is not in my control. Of course, it upsets you sometimes, but then you move on. I mean, I can't do anything about it, so I don't worry about it at all. But yes, I'm happy that it is out, and I'm happy that it's getting the love that we thought and we wanted it to. And yeah, so thank you so much. Well, following the Indian tradition, whenever there's a joyous moment, we have to say thank you everyone. नेपोटिज्म के नाम पे भी लोग ट्रोल करते हैं. जब किसी मतलब स्टार किड्स का कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर था. माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था. मेरे डायरेक्टर बहुत ही सपोर्टिव, मेरे प्रोड्यूसर बहुत ही सपोर्टिव हैं, माय कास्ट मेंबर्स वर फैंटास्टिक टू वर्क विद. तो मुझे वो प्रेशर कहीं से फील नहीं हुआ. तो इनफैक्ट वो ज़हन में भी नहीं आया कि कोई कंपेयर. आई डोंट थिंक, क्योंकि I don't think Maharaj is the kind of role Papa would go for now in any case. जी. Okay, no idea. अच्छा, okay, ये देखिए बड़ा प्रेशर रहा होगा कि आप जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे और जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, तो ये वाला प्रेशर भी था आपको साइड? नहीं, genuinely मतलब मुझे कहानी अच्छी लगी. I was very excited to work with Yash Raj and Siddharth sir, and I did not at that point actually मैं ना इतनी आगे की नहीं सोचता लाइफ में. तो उस वक्त ये चीजें बिल्कुल ज़हन में नहीं आई थी. Actually, I guess the question is more for Siddharth sir and Adi sir. What were they thinking? So, were you thinking, Siddharth sir, that he would be able to play a journalist really, really well? Like I mentioned, I had already seen his test and I interacted with him.
So I have the belief, and when we did the readings, in fact, before the final guess was done, Adi sir told us कि 2 हफ्ते लो और पूरी फिल्म पढ़ के आओ. तो first half की पूरी narration की जुनैद ने prepare करके, he read the full thing, read it as person. So you have to give the actor credit for the passion and dedication he has put to deliver. 1 साल रोज उसने ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी. And to give that dedication and passion and when we keep saying star kid, he's not a star kid. He's a star kid in real life, but he doesn't behave anything like a star kid. He's a very, very real and honest person. Oh, wow. And there's no nepotism tax that can be applied on this kid at all. And my favorite thing was a thali. I remember when we landed, Junaid, तीन थाली खा चुकी थी. Oh, yeah. yes. So the minute we landed, they said कि okay आप सब यहाँ जा सकते हैं, यहाँ buffet है. I said हम नहीं जाएंगे, हम सब थाली खाने जाएंगे. And I looked at Junaid and I said where do we go? And we've just gone. We've had the first thali we had as soon as we landed in Ahmedabad. After that we travelled and we had some 3 thalis. I remember that even on an off day I've gone and had a Thakkars ka thali somewhere. In Rajkot. I love Gujarati food and I've eaten a lot of it. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. Now she doesn't eat anything. पर आप सिर्फ डार्क चॉकलेट खा सकते हो. है ना? लेकिन आपके साथ तो खाना भी था ही मेरे शो पे. Thank you शबरी. My next question goes to you जयदीप. मतलब whichever film you do हमें पता होता है जिस भी फिल्म में आप आ रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आ रहे हो, उसमें अच्छा कंटेंट हमें मिलेगा ही, वो भी थाली में सर्व होके. Such a good and great actor you are. So a big hand for you first of all. Can we please join our hands together and put the hands together for Jaydeep? Well, I want to ask you, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है अपनी बॉडी वाइज भी, अगर बात करें डे 1 से अब तक की बात करूँ, और ये कहाँ से कर लेते इतना एफर्टलेसनेस, कहाँ पे इससे आता है आपके अंदर? नहीं, वो एफर्ट आपको दिखते नहीं है बस. नहीं, मैं स्क्रीन पे कह रही हूँ, मतलब यू डोंट लुक लाइक कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, दैट एफर्टलेसनेस. Thank you so much for that. But first of all, physical transformation, it was really painful. 5.5 months of, but I think सबसे सही ये रहा कि उसको कोई कुछ कर नहीं रहा था. यही इसी ऑफिस के जिम में आते थे 2 बार दिन में, और बाहर कुछ खुला नहीं था, पार्शियल लॉकडाउन था, वो सब चीज़ें थी. थैंक्स टू माय ट्रेनर प्रज्वल शेट्टी, ही इज अमेजिंग गाय. उन्होंने बस मेरे खाने के साथ जो खिलवाड़ किया है, बस उसका वो बहुत पेनफुल था. जयदीप सर थाली नहीं खा पाते थे. कभी नहीं. मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, हरियाणा से हो, तो घी और पराठे और ये सब, दूध दही, हाँ थैंकफुली मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे का उतना शौक नहीं है. बट जो लॉकडाउन में जो आप 10 पराठे खाते हो दिन में, सडनली जब वो एक दिन बंद होता है तो आपको लगता है पागल हो जाओ. वो चला 5.5 महीने, और उसी दौरान फिर स्क्रिप्ट की भी तैयारी चली रही थी. स्लोली पढ़ रहे थे आप साथ में अपने एक्टर्स के साथ और राइटर्स के साथ. Keep going in your mind about that character, that era. एक बार मैं बीच में I knew some social political background in that era कि 1862 में 1800 में क्या चल रहा था. And I was just एक बार देखता हूँ कि क्या उस वक्त क्या political और social हो रहा था. Then I suddenly realized no, महाराज doesn't care कि बाहर क्या चल रहा है. उसका अपनी एक दुनिया है, वही का वो भगवान है. उसके दिमाग में छोड़ चलो, उसको फर्क नहीं पड़ता अंग्रेज राज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर लोग क्या सोशल रिफॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है. तो स्टॉप है, मैं नहीं पढ़ रही है मुझे, मैं अपनी इसी दुनिया के बारे में सोचता हूँ. फिर वही बात, जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता. फिर आप इस दिन आपको मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहन के खड़े होते हो, शीशे में अपने आप को देखते आपको लगता है कि कुछ अलग होने वाला है. Then you have amazing co-actors and your director. It just flows. Well, that you do in your real life also, na? Dunya partner के पति. हाँ, कुछ ऐसा नहीं है. But there is a beautiful story. You know, his entry scene in the film, we shot almost a year later. I got to another project and he had put on weight. So I called him and said, Jaydeep sir, वो entry scene करनी है. So he said, I have to put on weight now. Moved on. So I said, no worry, Jaydeep sir, I've seen lots of things which happen in VFX. I've done the don't worry. ये हो जाएगा. So he said, भाई पूरे 5.5 महीने I have worked, given my
my life to get that body. I can't start with a fake body in my first scene. Give me 3 months. So I said, भाई एक दिन की shoot है. It's not that we're going long and long. It's just 1 day. He said, give me 3 months, I'll get that body back. He took 3 months for 1 day shoot and got that body back. We'll take one last question now. After the lockdown, during we were really scared and there were uncertain times, but हम काम कर रहे थे तो मेरे लिए वही बड़ी खुशी की बात है. And उसके बाद भी I had finished 2 projects, so I was working. So again, like you know, as I think as actors, we love being on set. हमें काम करना पसंद होता है. That's why we do what we do, and we get money for that. So I mean, nothing could be better than that. So. I mean, I was working, of course, I feel this was not in my control. I think I can only worry about things that are in my control. This is not in my control. Of course, it upsets you sometimes, but then you move on. I mean, I can't do anything about it, so I don't worry about it at all. But yes, I'm happy that it is out, and I'm happy that it's getting the love that we thought and we wanted it to. And yeah, so thank you so much. Well, following the Indian tradition, whenever there's a joyous moment, we have to make something everyone. है जो आपको मिला हो कि भाई आपके कैरेक्टर का really hated you, ऐसा कोई था? I think वो स्टार्ट वहीं से होती है. तारीफ वहाँ से स्टार्ट होती है कि इतना मन कर रहा था कि तुम्हारा गला पकड़ दूँ. I got a very beautiful call from So basically मैक्सिमम चीज़ों पे जब आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो उसकी तारीफ वहाँ से शुरू होती है. आप उसको एक करना शुरू करते हैं. If you don't like that person around these people, around the world, so now. Okay, शर्वरी आपसे इस बात पहले तो congratulations for Munjia, for Maharaj. मतलब बहुत सही साल रहा आपका, and now you're also leading Alpha, one of the biggest film जो भी upcoming है. This is I guess the first female-led YRF का कोई film है. So what is your prep for that? Are you excited, nervous, hectic है क्या है? What exactly is it? Honestly, I think prep बहुत ही मजेदार है. Alpha एक ऐसी फिल्म है which is led by 2 females and ये जो it's almost like breaking glass ceilings. और आप पहली बार देख रहे हो कि a film has been led by 2 females, especially in a universe, in the spy universe, जहाँ पे आपने हमेशा बहुत बड़े सुपरस्टार्स को देखा है. ऐसी एक फिल्म मुझे शोल्डर करने का मौका मिल रहा है to be in the same universe as Shahrukh sir, Junior NTR sir, और Hrithik sir, Salman sir, Deepika ma'am, so many people. I think that as an actor, it is the biggest blessing that I have received. But मैं बस I keep my head down and focus and work really really hard because it's a big deal for me, and I hopefully stand up to the level that is expected of me. जी honestly, Maharaj was something that I shot right after Bandigar Bakidu, and as an actor, what matters is that you're on set and you're doing what you love. And I was exactly doing that. I know that it has been a while since people saw my work come out, but as an actor, I knew that for me, I just wanted to be on set every single day, and I love being in front of the camera. I love prepping for a film, and I think I have always been in that journey. So for me, it wasn't anything different because I get to do what I love every day. You know, I know that everything is released this year, and it's been the most grateful year of my life. But for me, I was okay. I was happy because I was still performing as an actor, and I was working behind the camera. उसका भी एक अलग मजा है. In fact, उसमें और ज़्यादा मजा भी आता है. Thank you. And Junaid, I would say, as Siddharth mentioned, you are already shooting for your 3rd film. It's a very amazing thing that you are doing that. But you were shooting for the other 2 films even before Maharaj had released. So was it a little nervous for you because you had not seen the reception the audience has given to you, and you were already working on 2 other films? Was it nervous? How will you be received, and how will the love will be coming your way? No, I mean, I don't think I was really thinking about that so much. We shot Maharaj 2 years ago. After that, I've been doing stage, फिर एक film आई. Actually 2 फिल्में almost back to back आई. And then Maharaj
Lucky Monster. No, I don't think I was really focusing on that. I think I was really happy to be working